हरे कृष्णा। तो हमने ये देखा पिछले सत्र में कि किस तरीके से हमें जब हम भगवान के विग्रहों का दर्शन करने जाते हैं तो हमें किस तरीके से भगवान के विग्रहों का दर्शन करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इन सब बातों पर हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर हम बैठते हैं या फिर बातें करते हैं तो वो कैसे होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि कैसे हमको बैठना चाहिए। बैठने के लिए कई सारे नियम बताए जाते हैं। पहली चीज़ ये है कि जब भी हम बैठते हैं हमको ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि हमारे पैर भगवान की तरफ ना हों, या फिर श्रील प्रभुपाद जी की तरफ या फिर तुलसी महारानी जी की तरफ हमारे पैर नहीं होने चाहिए। वो ओपन नहीं होने चाहिए और उनकी तरफ नहीं होने चाहिए। इस बात का हमको ध्यान देना चाहिए, है ना? क्योंकि पैर दिखाना एक डिसरिस्पेक्ट को सूचित करता है, अनादर को सूचित करता है। तो हम ये प्रयास करें कि हमारे पैर किसी भी अवस्था में जो हैं वो विग्रहों की तरफ, श्रील प्रभुपाद जी की तरफ या फिर तुलसी महारानी जी की तरफ बिल्कुल भी ना हो। और जितना हो सके जब हम बैठ रहे हों तो ये भी हमको देखना चाहिए कि हमारी पीठ वो विग्रहों की तरफ ना हो, श्रील प्रभुपाद जी की तरफ ना हो, क्योंकि पीठ दिखाना भी एक अनादर का सूचक होता है। आप ही सोचिए, अगर आपसे मिलने कोई आया है और आपकी तरफ पीठ घुमा करके बैठ गया है तो कैसा लगेगा आपको। इसलिए भगवान है वहाँ पर, स्वयं व्यक्ति हैं, तो इसलिए हमको उनकी तरफ कभी भी पीठ दिखा कर नहीं बैठना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मंदिर छोटे होते हैं और उसमें आपको मजबूरी हो सकती है बैठना है तो आपका अपने आप ही पीठ जो होगा वो या हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा श्री प्रभुपाद जी की तरफ मुड़ेंगे तो विग्रहों की तरफ पीठ हो सकता है, या विग्रहों का दर्शन करें तो श्री प्रभुपाद जी की तरफ पीठ हो सकता है। तो थोड़ा सा हमें प्रयास करना चाहिए कि वैसा ना हो। अगर ऐसा संभव हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा हमारा एडजस्ट करने से एग्जैक्टली पीठ हमारा अगर वो ना हो तो सबसे अच्छा हो सकता है वो। दूसरा, जब हम कभी भी बैठते हैं तो कैसा होता है, कभी कभी हम ज़्यादा देर बैठते हैं, पंथी मार करके बोलते हैं, पैरों को एक दूसरे के ऊपर रख करके हम बैठते हैं जनरली। तो हमारा मन करता है हम थोड़ा पैरों को ओपन कर लें, थोड़ा सा, है ना, घुटनों को ऊपर कर लें फिर बैठ जाएं। तो ऐसे बैठ सकते हैं अगर आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो, लेकिन आप ये देखिए कि आपके पैर खुले ना हो। पैरों के हमारे पैरों को कोई देख ना पाए। अपने चरणों के दर्शन हमको नहीं कराने चाहिए, है ना। लोग वहाँ पे जो आए हैं, वैष्णव आए हैं, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है और वो अच्छी चीज़ भी नहीं है। अपने पैर खुले हों तो अगर हम धोती पहने होंगे तो आसानी रहेगी। इवन दो अगर हमने घुटने ऊपर भी किए तो हम उनको ढक सकते हैं अपने पैरों को बहुत अच्छे तरीके से। साथ में कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है लेक्चर सुनते समय, है ना, या बैठते समय अपने पैरों को छूने की, है ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। उससे भी हमको बचना चाहिए कि हम अपने पैरों को, तलवों को स्पर्श ना करें, एकदम भी नहीं, जिससे हमारे हाथ जो हैं होते हैं वो शुद्ध नहीं रह पाते। तो इसलिए हमें उनको छूने से भी बचना चाहिए, है ना। साथ साथ में जब हम भगवान के विग्रहों के सामने आए हैं, भगवान का दर्शन करने आए हुए हैं, तो हमें वहाँ पर कभी भी झपकी नहीं लेनी चाहिए, या फिर हम बैठ गए सो गए वहाँ पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर हम जागृत अवस्था में रहें, है ना, और अच्छे से भगवान का दर्शन लें। वहाँ पर हमें इस प्रकार की झपकी लेना या सोना, इनसे बचना चाहिए। ये भी एक अनादर का सूचक होता है। तो आप ऐसे सोचिए जैसे आप किसी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके लाइफ में, और ये सारी चीज़ें आप जैसे उनके सामने भी नहीं करोगे कि आप उनकी तरफ पीट करके बैठ जाओ, है ना, और या फिर बातें यहाँ पर हम देखेंगे, है ना, आगे कैसे बातें करने से संबंधित, या फिर अपने पैरों को खुला रखना, ये सब चीज़ें हम नहीं करते हैं। दूसरा, बातें करने से संबंधित, जब हम भगवान के विग्रहों का दर्शन करने गए हैं तो वहाँ पर हमको बचना चाहिए बहुत तेज कुछ बात करने से, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे हम चिल्ला करके हमें कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, है ना। यस, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए विग्रहों के सामने, कि हम वहाँ पर किसी बात को लेकर के झगड़ा करने लग गए,
या फिर किसी को डांटना नहीं चाहिए यहाँ पर, है ना। किसी को चिल्लाने लग गए, डांटने लग गए भगवान के विग्रहों के सामने, बिल्कुल भी नहीं, है ना। किसी से भी हमें कठोरता से बात नहीं करनी चाहिए। तो भगवान के विग्रह हैं, किसी से गुस्से में आकर के कोई बात नहीं करनी चाहिए। जब भगवान के मंदिर में हैं तो वहाँ पर मुख्य केंद्र भगवान होने चाहिए। आप मान लीजिए किसी से चिल्ला करके बात करेंगे या गुस्सा होंगे तो लोग जो वहाँ पर आए हैं भगवान के दर्शन करने, उनका ध्यान भगवान से हट करके आप पर आएगा, आप केंद्र में आ जाएंगे कि भाई ये कौन है, किसकी आवाज़ आ रही है, कौन चिल्ला रहा है। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे वहाँ का जो केंद्र है वो भगवान से हटे। सब लोगों का एक ही केंद्र होना चाहिए, भगवान का दर्शन करना, भगवान को प्रणाम करना। मंदिर में कभी भी किसी व्यक्ति की स्तुति भी नहीं करनी चाहिए कि किसी व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं कि ये जो व्यक्ति हैं बहुत ऊंचे हैं, एमएलए हैं और बड़े ऊंचे पद पर हैं। नहीं, अगर कोई आध्यात्मिकता से संबंधित कोई उपलब्धि है, जैसे किसी भक्त ने बहुत अच्छे से वो नाम जप करते हैं या फिर बहुत अच्छे से उन्होंने प्रभुपाद जी की बुक का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बहुत अच्छे से उन्होंने भक्ति से संबंधित कोई कार्य किया है, तो उसको हम विग्रहों के सामने ग्लोरीफाई कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है। लेकिन भौतिक उपलब्धि से कोई चीज़ हो उसको हमें विग्रहों के सामने ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भगवान से संबंधित चीज़ें ही उपस्थित रहनी चाहिए। किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए विग्रहों के सामने, किसी भी देवी देवता को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए किसी भी देवी देवता की। और साथ साथ में भगवान के विग्रह का दर्शन करने आए हैं लेकिन वहाँ पर हम कुछ और बातें कर रहे हैं, अपने घर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, अपने ऑफिस से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, कॉलेज से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। भगवान के विग्रहों के सामने हमें सिर्फ भगवान से संबंधित अगर बातें हैं तो करनी चाहिए, अदरवाइज़ भगवान का दर्शन करना चाहिए। वहाँ पर हमें अपने भौतिक जगत से संबंधित कोई भी प्रजल्प जिसको बोलते हैं, भौतिक जगत की वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। भगवान के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। छोटे पे कई बार बच्चे बोलते भी हैं कि भगवान के सामने बोलिए तब मानेंगे। तो भगवान के सामने बोलिए मतलब उन लोगों को इस तरीके का विश्वास है कि भगवान के सामने हमको झूठ नहीं बोलना है, ये भावना के साथ कभी भी कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। और कोई भी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए जो भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, वो अच्छे से जप कर रहे हैं लेकिन हम जाकर के उनसे बात करने लग गए, तो हमें ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति भगवान के विग्रहों के सामने, भक्तों के सामने बात कर सकते हैं, ऐसा बात करना अलाउ है, लेकिन वो बात ऐसी होनी चाहिए जो भक्ति में या कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारी मदद करे, हमको आगे बढ़ाए, है ना। कोई भी ऐसी बातें जिसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है, कृष्ण भावनामृत से कोई संबंध नहीं है, उसके द्वारा हमारी भक्ति में कोई वृद्धि नहीं होगी, ऐसी बातों से हमें मंदिर में भगवान के विग्रहों के सामने करने से बचना चाहिए। हरे कृष्ण।